जय हिंद दोस्तों, मैं विवेक मैथमेटिक्स ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेस में आप सभी को स्वागत करता हूं। हम लोग आज एक नया चैप्टर स्टार्ट किए हैं, वर्क एंड टाइम। हम लोग पहले कर चुके थे इसको। आज एक नया चैप्टर स्टार्ट किए हैं, एज प्रॉब्लम क्वेश्चंस। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं एज से संबंधित कुछ प्रश्न। अगर आप सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं एज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। इसको हम लोग सुमित्रा पब्लिकेशन के बुक से लिए हैं। एज को सोल्व करने से पहले हम लोग कुछ छोटी छोटी बातों को ध्यान देंगे। एज में बिल्कुल इजी टॉपिक है। अगर आप इसको एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ समझते हैं तो बिल्कुल इजी टॉपिक है। इसमें आपको बेसिक चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे एज में जो अंतर होता है से हमेशा इक्वल रहता है। अगर आपसे कोई व्यक्ति आज 4 साल का बड़ा है तो वो 4 साल बाद भी आपको से 4 साल का ही बड़ा रहेगा, और 4 साल पहले भी आपको से वो 4 साल का ही बड़ा रहेगा। तो ये सब छोटी छोटी बातों को आपको ध्यान में लेकर चलना पड़ेगा। तो बिल्कुल इजी टॉपिक है। चलिए हम लोग इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है P और Q की वर्तमान आयु 5:8 है। यहाँ बोल रहा है कि जो P है, P और Q की वर्तमान आयु P और Q की वर्तमान आयु, तो P अनुपात Q, ये दोनों का जो अभी वर्तमान का आयु है वो दे रखा है। कितना दे रखा है? 5:8। 4 वर्षों के बाद उनकी आयु 2:3 हो जाएगी। अभी इसका वर्तमान कितना है? ये दिया हुआ है प्रेजेंट का। अब बोल रहा है 4 वर्षों के बाद इसका आयु का अनुपात कितना हो जाएगा? 2:3। तो निकालना किसका? Q की वर्तमान आयु याद कीजिए। हमको इसमें Q की आयु निकालना है। तो एक सेकंड देखिए, इसका P और Q का अभी वर्तमान आयु कितना है? 5:8 है। 4 वर्ष बाद कितना है? 2:3 है। जो आयु में अंतर होता है से हमेशा सेम होता है। तो आयु में हम लोग यहाँ से देख रहे हैं अंतर, यहाँ देख रहे हैं अंतर कितना का है? 3 और 5, यानी कि यहाँ 5 का अंतर है, यहाँ अंतर कितना का है? 3 का अंतर है। तो यहाँ तो दोनों में अलग अलग अंतर है। आयु में तो अंतर सेम होता है ना, चाहे 4 साल के बाद बोले या 5 साल बाद बोले, आयु का अंतर हमेशा सेम होता है। तो सबसे पहले हम अंतर को सेम करेंगे। तो अंतर को सेम करने का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, दोनों को डिफरेंस है। अगर इसका देखेंगे, पहले ऊपर वाला का देखेंगे, दोनों का डिफरेंस कितना है? 5 और 8 का डिफरेंस कितना है? 3। तो 3 से दोनों में नीचे गुना कर देंगे। और नीचे का डिफरेंस कितना है? 2 और 3 का डिफरेंस कितना है? 1। तो 1 से दोनों में गुना कर देंगे। अब यहाँ से हम गुना करेंगे तो क्या होगा? 5 से गुना होगा तो 1, 5 एकम 5, 8 एकम 8, 1 कितना हो जाएगा? 3 दूना के 6, 3 तिया के 9। अब देखिए, अब यहाँ आयु में अंतर सेम हो गया। यहाँ भी अंतर 1 का है, यहाँ भी अंतर 1 का है, हो गया। अब यहाँ बोल रहा है 4 वर्ष बाद, यही ना अंतर दिया हुआ है, जो 4 वर्ष बाद बोल रहा है वही अंतर होता है। तो यहाँ बोल रहा है 4 वर्ष बाद, हम लोग बोलेंगे कितना वर्ष बाद? 1 वर्ष बाद, यानी कि अंतर का तुलना हम लोग अंतर से करेंगे। फिर इसको हम लोग यहाँ से रेशियो मेथड से बनाएंगे तो अंतर का तुलना अंतर से करेंगे, तो हम लोग बोलेंगे 1 साल बाद। अब निकालना किसका? Q की वर्तमान आयु। तो Q की वर्तमान कितना है? 8। तो 8 से गुना हो जाएगा, 8 चौके 32 वर्ष। ये हो गया इसका आंसर। अगर यहाँ पूछता कि P की वर्तमान आयु बताइए, तो P क्या होता है? यहाँ कितना से गुना करते हैं? 5 से गुना करते हैं, तो 5 चौके 20 वर्ष। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है यदि P और R की आयु को Q की आयु के दोगुने में जोड़ा जाए तो कुल 59 वर्ष होता है। यदि Q और R की आयु को P की आयु के तिगुने में जोड़ा जाए तो कुल 68 वर्ष प्राप्त होता है। यदि P की आयु को Q की 3 गुनी और R की 3 गुनी में जोड़ा जाए तो Q कुल 108 वर्ष प्राप्त होता है। तो P की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना है, बस इसमें सिर्फ कैलकुलेशन है। बोल रहा है P और R की आयु को Q की आयु के दुगना में जो इसको जोड़ा जाए, P प्लस Q की आयु को किसका दुगना में जोड़ रहा है? P और R की आयु, सॉरी यहाँ पे R है, एक सेकेंड। P और R की आयु को Q की दुगना में, तो Q कितना है? 2Q में जोड़ा जाए तो कुल कितना होता है? इसका योग कितना है? 59 वर्ष। यदि Q और R की आयु को P की आयु के तिगुने में,
क्यू और आर की आयु को, क्यू और आर, जो क्यू है प्लस आर है, इसको किसका तिगुना में जोड़ता है, तो पी के तिगुना में जोड़ता है, तो कितना आता है 68 वर्ष प्राप्त होता है। यदि पी की आयु को क्यू की 3 गुनी, पी की आयु को क्यू की 3 गुनी, क्यू की 3 गुनी, पी की आयु को क्यू की 3 गुनी और आर की 3 गुनी, और आर की 3 गुनी में जोड़ा जाए तो कुल 108 वर्ष प्राप्त होता है। हमको निकालना है यहाँ से क्या चीज़, पी बराबर वाट, हमको यहाँ से पी के एज निकालना है। देखिए कुछ नहीं करना है, बेसिक कॉन्सेप्ट है इसका, बस सिर्फ सॉल्यूशन करना है। यहाँ देखिए पी प्लस आर प्लस 2 क्यू, इसको हम सभी को एक साथ जोड़ते हैं, जोड़ने पर क्या होगा, एक बार सब हम टोटल को ऐड कर लेते हैं, तो ऐड करेंगे तो क्या होगा 1 पी 3 पी 4 पी, कितना हो जाएगा ये 3 1 4 1 5 पी, प्लस ये कितना हो जाएगा 3 4 5 आर, प्लस ये कितना हो जाएगा 3 2 6 1 7 क्यू, 3 2 5 1 6 क्यू, इक्वल टू कितना हो जाएगा, इधर भी हम लोग टोटल को जोड़ लेंगे, फिर टोटल को जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा ये 108 68 59 को जोड़ते हैं तो क्या हो गया 8 8 16 16 में कितना हो जाएगा 25 के 5 हाथ में 1 2 6 5 11 13 के 3 हाथ में 1, टोटल कितना हो गया है 235 हो गया। ये टोटल कितना हो गया 235। अब देखिए यहाँ पे हमको निकालना है किसका, पी का आयु निकालना है, तो हम लोग पी के छोड़ देंगे। ये जो आर और क्यू है इसको हम लोग पी के फॉर्म में लिखेंगे, जो आर है और क्यू है इसको हम किसका फॉर्म में लिखेंगे, पी के फॉर्म में लिखेंगे। फिर यहाँ से हमको आर का मान निकालना है, क्या करें, देखिए यहाँ से हम लोग 5 कॉमन कर लेते हैं, 5 कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा पी प्लस आर, एक ही क्या हो गया 6Q इक्वल टू 235। अब यहाँ से हम देखते हैं तो 5 हो गए, P प्लस आर का हम लोग यहाँ से मान निकाल सकते हैं, तो P प्लस आर के बदले हम लोग कितना लिख सकते हैं 59 माइनस 2Q, 59 माइनस 2Q प्लस 6Q इक्वल टू 235। अब देखिए इसको आप गुना कर सकते हैं, 9 5 45 के 5 हाथ में 4 5 5 25 4 29 माइनस 5 दूना 10Q प्लस 6Q इक्वल टू 235। यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो ये 10Q और 6Q प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 10Q में से गया 6Q माइनस 4Q इक्वल टू का हो जाएगा 235 में से घटेगा 295, यानी कि 295 में से घटा लीजिए आप 235 को, तो ये 0 हो गया, 9 में से 3 गया 6 यानी 60, माइनस में आएगा 60, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, यानी Q बराबर कितना निकल गया, Q बराबर 4 से काटेंगे तो 15 चौके 60, यानी Q बराबर कितना निकल गया हमको 15। अब Q बराबर निकल गया 15, लेकिन हमको Q का मान नहीं निकालना, हमको मान निकालना है किसका, हमको P का मान निकालना है ना, Q का तो मान निकाल देगा, हमको P का मान निकालना है। तो अगर हमको P का मान निकालना है, Q का तो मान निकल गया, हमको निकालना है मान P का। अगर हमको P का मान निकालना है तो क्या करेंगे, फिर P का मान निकालना है, देखिए यहाँ से इस समीकरण से तीसरा समीकरण चलते हैं, समीकरण 3 से हम लोग चलते हैं, समीकरण 3 से यहाँ हो गया P, यहाँ से 3 कॉमन कर लेते हैं, एक सेकेंड, ये P प्लस अगर यहाँ से हम 3 कॉमन करते हैं तो क्या हो जाएगा R प्लस Q इक्वल टू 108। ये हो गया P प्लस 3, R प्लस Q का मान निकाल सकते हैं, तो R प्लस Q का मान निकाल सकते हैं 68 माइनस 3P, 68 माइनस 3P इक्वल टू 108। यहाँ सॉल्व कर लीजिए तो P प्लस 3 से गुना करेंगे तो 8 तारीख 24 के 4 6 3 18 2 20 204 माइनस 3 दिया के 9P इक्वल टू 108। अब देखिए 9P में से गया 1P तो कितना हो गया ये 8P माइनस 8P इक्वल टू कितना हो जाएगा 204 में से घटेगा 108, 204 माइनस 108 कितना हो गया 12, ये हो गया 14 में 60 गया 6, 9 हो गया कट गया, यानी कि माइनस 96, यानी कि माइनस 8P बराबर माइनस 96, माइनस माइनस खत्म 8 से कटेगा तो क्या होगा 12 8 96, यानी P इक्वल टू कितना हो गया 12, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका D, ये 12।
ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है हरीश और सीमा की उम्र का गुणनफल 240 है। बोल रहा है हरीश है, एक हरीश है और एक सीमा है, दोनों का आयु का गुणनफल कितना है? 240 है। हरीश इंटू सीमा का आयु का गुणनफल 240 है। सीमा की उम्र का दुगना, सीमा की उम्र का दुगना 2s हरीश की उम्र से 4 वर्ष अधिक है। जो हरीश की उम्र है इसको से 4 वर्ष अधिक है। अगर ये 4 वर्ष अधिक हमको दोनों को सेम करना है तो इधर इसको हम 4 वर्ष जोड़ देंगे तो दोनों हो गया बराबर। बोल रहा था कि सीमा की उम्र, जो सीमा का उम्र का जो दुगना है, सीमा का उम्र का दुगना है 2s, हरीश की उम्र से 4 वर्ष अधिक है, जो इसका दुगना है से 4 वर्ष अधिक है। हमको दोनों को करना है बराबर। तो ये तो पहले से ना 4 वर्ष ज़्यादा है, अगर हम हरीश को दे देते हैं 4 वर्ष तो क्या हो जाएगा? ये दोनों सेम हो जाएगा, इक्वल हो गया। तो बोल रहा है सीमा की उम्र ज्ञात कीजिए, यानी एस बराबर 8। कुछ नहीं करना है, हमको सीमा की उम्र ज्ञात करना है। यहाँ चुपचाप एज का मान निकाल लेंगे। तो ऊपर हम समीकरण 1 से चलते हैं तो एज का मान क्या हो जाएगा? एच बराबर 240, और एस इधर गुना में है तो एस के एच हो जाएगा, इधर भागा में हो जाएगा। अब यही एच का मान समीकरण 2 में जाकर रख देंगे। समीकरण 2 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 2s बराबर एच का मान कितना? एच का मान पुटअप कर देंगे यहाँ 240 बटा एस प्लस 4। यहाँ से हम सोल्व कर लेंगे तो ये एलसीएम कितना हो जाएगा? एस 240 प्लस क्या हो जाएगा? 4s, इसको इधर लिख देंगे 2s। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ये 2s स्क्वायर इक्वल टू 240 प्लस 4s। अब इसको हम अरेंज कर लेंगे, तो अरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक जात को एक तरफ कर देंगे, 2s स्क्वायर माइनस 4s माइनस 240 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से हम देख रहे हैं 2 कॉमन भी हो रहा है, 2 सब में से कॉमन, तो यहाँ से हम 2 कॉमन कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? एस स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? 2s, ये माइनस क्या हो जाएगा? 120 इक्वल टू 0। अब देख रहे हैं यहाँ से हमको गुणनखंड आ गया, यानी कि फैक्टर, इसको हमको फैक्टर में तोड़ना पड़ेगा। तो 120 को ऐसा फैक्टर करना है कि इसको जोड़ने या घटाने पर 2 आना चाहिए। तो 120 को हम लोग तोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 12 दहाई 120 होता है, 12 में से 10 गया, 2 आ गया, फैक्टर हो गया। 12 और 10 में फैक्टर हो जाएगा इसका, तो हम लोग इसका 12 और 10 में फैक्टर कर लेंगे। ये हो गया एस स्क्वायर माइनस 12s प्लस 10s माइनस 120 इक्वल टू 0। देख रहे हैं प्लस माइनस माइनस हो गया, 12s में से गया 10s, 2s आ गया, माइनस का यहाँ है बड़ा का चिन्ह होना चाहिए। अब यहाँ से ये दोनों को एक साथ देखेंगे, यहाँ से एस कॉमन करेंगे तो क्या होगा? एस माइनस 12, यहाँ से प्लस होगा, 10 कॉमन करेंगे तो क्या होगा? एस माइनस 12। एक हो गया एस माइनस 12 इक्वल टू 0, एक हो गया एस प्लस 10 इक्वल टू 0। ये हो गया एस बराबर 12, ये हो गया एस बराबर माइनस 10। तो उम्र तो कभी माइनस में नहीं होता है, एज कभी होता है माइनस में, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। एस बराबर 12, जो उम्र हमेशा प्लस में होता है, उम्र हमेशा धनात्मक होता है, यानी एस बराबर 12, यानी सीमा को उम्र कितना हो गया? 12 वर्ष आंसर, यानी ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है P तथा Q की वर्तमान आयु 5:7 है। यदि Q की वर्तमान आयु और P की 6 वर्ष बाद की आयु में 2 वर्ष का अंतर है तो P तथा Q की वर्तमान आयु का योग ज्ञात कीजिए। इसमें बोल रहा है P और Q का वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया हुआ है? 5:7। P और Q की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 5:7। यदि Q की वर्तमान आयु और P की 6 वर्ष बाद की आयु में 2 वर्ष का अंतर है। बोल रहा है यदि Q की वर्तमान आयु, जो Q की वर्तमान आयु है वो, तो Q की वर्तमान आयु क्या हो जाएगा? Q हो जाएगा। और P की 6 वर्ष के बाद की आयु, तो P की 6 वर्ष के बाद की आयु क्या हो जाएगा? P प्लस 6 हो जाएगा। ये दोनों में अंतर कितना है? ये दोनों में अंतर 2 वर्ष का है। तो ऐसे इसको हम सोल्व कर लेंगे तो जो है Q माइनस P माइनस 6 इक्वल टू 2। तो क्या हो गया? Q माइनस P बराबर 8। हम लोग बोलेंगे Q और P यानी कि दोनों के उम्र में अंतर कितना है? 8 साल का यहाँ पे अंतर है। यहाँ से कितना देखेंगे हम लोग अंतर? 2 साल का अंतर है। अंतर का तुलना तो हम लोग अंतर से ही करेंगे ना। यहाँ देख रहे हैं कि दोनों के एज में कितना अंतर है? 2 का अंतर है।
तो हम लोग यहाँ से कितना है 8 का अंतर है, तो अंतर की तुलना अंतर से अब यहाँ बोल रहा है क्या चीज़, पी और क्यू की दोनों का वर्तमान आयु का योग ज्ञात करना है। पहले हम दोनों के वर्तमान आयु निकाल लेते हैं। तो पी का निकालना है तो 5 से गुना क्या हो जाएगा, 2 चौके 8 5 चौके 20 साल पी को हो गया। अगर हमको क्यू का निकालना है तो कितना से गुना हो जाएगा, 7 से गुना कर देंगे तो 7 चौके 28। अब दोनों के योग बोल रहा है तो दोनों के योग दोनों को जोड़ देंगे, यानी 8 2 4 यानी कितना हो जाएगा ऑप्शन बी। इन दोनों का योग कितना है 48 वर्ष। ठीक है, इसको आप नोट डाउन करिए। चलिए आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है पिता और पुत्र की उम्र का योग पुत्र की उम्र का 4 गुना है। बोल रहा है पिता और पुत्र की उम्र का योग पुत्र की उम्र का 4 गुना है। यदि पिता और पुत्र की औसत उम्र 28 वर्ष है तो पुत्र की उम्र क्या होगा। बोल रहा है पिता और पुत्र की उम्र का योग, एक फादर है एक सन है, दोनों का पुत्रों का दोनों का योग पुत्र की उम्र का 4 गुना है। तो सन है इसका ये क्या चाहिए 4 गुना है, यानी एक, इसको अगर हम रेशियो में 1 मानते हैं तो यह कितना है 4 है। यदि पिता और पुत्र की औसत उम्र 28 वर्ष है। अब पिता और पुत्र की औसत उम्र 28 बोल रहा है, औसत मतलब क्या होता है प्रत्येक का होता है, यानी कि यहाँ पर दोनों का 28 टैक्स यहाँ दिया हुआ औसत लिखा होगा। अगर हम दोनों का अगर अलग निकालते हैं टोटल कुल, अगर हम कुल योग निकालते हैं तो कितना हो जाएगा 28 दूनी 56 हो जाएगा। उम्र अगर औसत बोलता है तो औसत मतलब दोनों का होता है ना, मतलब उसको भी मतलब दोनों में बटा हुआ है। तो पुत्र की उम्र ज्ञात कीजिए, हमको यहाँ निकालना है किसका, अब दोनों का उम्र कितना है 56 वर्ष। हम लोग कहेंगे कितना दोनों का उम्र है 4 वर्ष, यानी उम्र का तुलना उम्र से करेंगे, दोनों का जो उम्र का योग है तो निकालना किसका पुत्र का। पुत्र कितना 1 से गुना हो जाएगा, 4 से काटेंगे क्या होगा 14 चौके 56 14 एकम 14 वर्ष। ऑप्शन नंबर इसका 1 से हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप कंफ्यूज मत करिएगा। यहाँ बोल रहा है यदि पिता और पुत्र की औसत उम्र, अगर औसत उम्र बोल रहा है मतलब दोनों को उम्र है, पिता प्लस पुत्र यानी कि सन प्लस फादर, दोनों का उम्र कितना है, इसका औसत दोनों का है, ये 28 दिया हुआ है। तो ऐसे हम सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, पिता और सन का योग कितना हो जाएगा 28 दूना 56 है, यहाँ पर हम लोग 56 यूज किए हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है क्यू आर से उतना ही छोटा है जितना क्यू आर टी से बड़ा है। यदि आर और टी की कुल आयु 50 वर्ष है तो आर और क्यू की उम्र में निश्चित रूप से क्या अंतर है। यहाँ बोल रहा है कि क्यू आर से उतना ही छोटा है। क्वेश्चन बोल रहा है क्यू आर से उतना ही छोटा है जितना क्यू आर टी से बड़ा है। यदि आर और टी की कुल आयु आर प्लस टी दोनों का कुल आयु कितना है 50 वर्ष है तो आर तथा क्यू की उम्र में निश्चित रूप से अंतर, यानी आर और क्यू में आर माइनस क्यू में हमको अंतर ज्ञात करना है, दोनों की उम्र में अंतर ज्ञात करना है। क्यू आर से उतना ही छोटा है जितना क्यू आर टी से बड़ा है। अब यहाँ देखिए हम कुछ डाटा नहीं मिल रहा है, एक खाली डाटा दिया है कि दोनों का योग आर और टी का योग कितना दिया हुआ है 50 वर्ष दिया हुआ है। इसके बाद तो हमको डाटा यहाँ डायरेक्ट बोला है क्यू आर से उतना ही छोटा है जितना क्यू आर टी से बड़ा है। यहाँ कुछ ना कुछ डाटा देगा तब तो आगे सोल्व होगा। बोल रहा है क्यू आर से उतना ही छोटा है जितना टी से बड़ा है। अब टी और आर को तो हमको सिंगल सिंगल उम्र मालूम नहीं कि यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं, तो यहाँ से हम लोग दोनों का ऐड दिया हुआ है तो इसका पूरा डाटा इसका क्वेश्चन में पूरा नहीं, पूरा अधूरा दिया हुआ है। नहीं क्या होगा इसका आंसर, आंकड़े अधूरे, पूरा तरह से क्वेश्चन सेट नहीं किया हुआ है, मतलब इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आंकड़े अधूरे हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है राहुल राधा से 10 वर्ष छोटा है। जो राहुल है राधा से 10 वर्ष छोटा है। यदि 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु में 1:2 का अनुपात है तो राधा की उम्र ज्ञात कीजिए। ये 5 वर्ष पूर्व दोनों का अनुपात कितना दिया हुआ है, एक राहुल है एक राधा है, 1:2। राहुल राधा से 10 वर्ष यहाँ छोटा है। अब 10 वर्ष छोटा है, ये क्या शो कर रहा है, अंतर शो कर रहा है, उम्र में अंतर। और अंतर क्या होता है, हमेशा सेम होता है।
तो यहाँ हम लोग कितना कहेंगे, यहाँ हम लोग रेशियोज कितना कहेंगे, अंतर 1 है, तो अंतर की तुलना अंतर से कर देंगे। तो राधा की उम्र ज्ञात करिए, अगर हमको राधा की उम्र ज्ञात करना तो कितना से गुना करेंगे, 2 से गुना करेंगे, 10 दूना के 20, लेकिन ये 2 से गुना किए तो ये राधा की उम्र कब का निकला है, 5 वर्ष पूर्व, यानी 5 वर्ष पहले का निकला। अगर हमको इसका वर्तमान उम्र चाहिए, प्रेजेंट का उम्र चाहिए, क्या ये तो 5 वर्ष पूर्व यानी 5 वर्ष पहले का है ना, तो वर्तमान उम्र हमको निकालना था, इसमें क्या कर देंगे, इसमें 5 और क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, 20 + 5 यानी 25 वर्ष। ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन उल्टा सेट हो गया, आगे बढ़ाते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है ए और बी की वर्तमान आयु में 2:3 का अंतर है। ए दिया हुआ है, ए और बी ये दोनों का वर्तमान आयु में कितना अनुपात है, 2:3 का अनुपात है। ये दोनों का प्रेजेंट का दिया हुआ है। 6 वर्ष बाद उनकी आयु में अनुपात 8:11 हो जाएगा। अब 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद कितना हो जाएगा अनुपात, 8:11 हो जाएगा। बी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में बोल रहा है ए और बी का वर्तमान आयु 2:3 है, 6 वर्ष बाद 8:11 हो जाता है। तो हमने क्या बताया था कि आयु में जो अंतर होता है हमेशा सेम होता है, न तो अंतर घटता है न तो अंतर बढ़ता है। जो आदमी आज आपको से 4 साल का बड़ा है वो आपको से 10 साल बाद भी 4 साल का बड़ा रहेगा और 10 साल पूर्व भी 4 साल का बड़ा होगा। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग अंतर को सेम करेंगे। यहाँ देख रहे हैं कि अंतर अलग अलग है, यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कितना का अंतर है, 8 का अंतर है, यहाँ से देख रहे हैं कितना का अंतर है, 6 का अंतर है। तो हम लोग अंतर सेम करेंगे। तो अंतर सेम करने का मैंने एक तरीका बताया कि जो ऊपर का डिफरेंस है उसको नीचे से गुना, तो ऊपर का 2 और 3 में कितना का डिफरेंस, 1 का डिफरेंस, तो नीचे में 1 से गुना और नीचे का डिफरेंस से ऊपर में गुना। तो 8 और 3 में कितना का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है, तो इसमें भी 3 से गुना, इसमें भी 3 से गुना। अब ये क्या हो गया, 3 दूना 6 अनुपात 3 दिया के 9, ये 8:11। अब देखिए अंतर सेम हो गया, यहाँ भी 2 का अंतर, यहाँ भी 2 का अंतर। अब ये बोल रहा है 6 वर्ष बाद, यही तो अंतर शो करता है, जो 6 वर्ष बाद बोल रहा है यही तो अंतर कर रहा है शो। तो ये 6 वर्ष बाद हम लोग कहें कितना वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद हम लोग का अंतर कितना है, 2 वर्ष बाद, यानी कि अंतर का तुलना हम लोग अंतर से करेंगे। तो यहाँ दूसरे कर दें तुलना। अब बी की वर्तमान आयु ज्ञात करना है, तो अगर हमको बी की वर्तमान आयु ज्ञात करना है, बी वर्तमान आयु में कितना है 9, यहाँ से 9 से गुना कर देंगे, यह हो गया 2 तिया 6, 9 तिया 27 वर्ष। आंसर यानी ऑप्शन नंबर इसका 3 से हो जाएगा, 27 वर्ष। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 9, एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर 9 छूट गया तो इसको हम देख लेते हैं। बोल रहा है राधा और सुधा की वर्तमान आयु 7:9 है। एक है राधा, एक है सुधा, ये दोनों का वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 7:9 है। प्रेजेंट का दिया हुआ है। 5 वर्ष पहले, अब क्या दिया हुआ, 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले उनकी आयु में 3:4 का अनुपात है। सुधा की आयु अब से 3 वर्ष बाद क्या होगी, सेम वही सेम कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं करना है, इसमें अंतर को सेम करना है। अगर हमको अंतर में सेम करना है तो नीचे का डिफरेंस कितना है 1, तो ऊपर 1 से गुना कर देंगे दोनों में। ऊपर का डिफरेंस कितना है 2, तो 2 में दूसरे यहाँ कर देंगे गुना। अब ये कितना हो गया 7:9, ये कितना हो गया 6:4, 2 8। अब यहाँ भी 1 का अंतर, यहाँ भी 1 का अंतर। अब बोल रहा है क्या चीज़, 5 वर्ष बाद, ये तो अंतर शो करता है। ये बोल रहा है 5 वर्ष बाद, हम लोग कितने वर्ष बाद बोलेंगे 1 वर्ष बाद। अंतर की तुलना हम लोग अंतर से करेंगे 1 वर्ष बाद। तो निकालना क्या चाहिए, सुधा की आयु अब से 3 वर्ष बाद, सुधा की आयु वर्तमान निकल जाएगा, उसमें 3 जोड़ देंगे तो 3 वर्ष बाद का निकल जाएगा। अभी यहाँ प्रेजेंट में सुधा की आयु कितना है 9, तो यहाँ 9 से गुना हो जाएगा, 9 × 5 = 45 वर्ष। ये सुधा की वर्तमान आयु निकला है। अब बोल रहा है 3 वर्ष बाद इसका निकालना है, तो क्या करेंगे, इसमें 3 जोड़ देंगे, 45 3 कितना हो गया 48 वर्ष। आंसर यानी ऑप्शन नंबर इसका कहाँ 48, 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है गोमती और रसीन की वर्तमान आयु 3:5 है। एक है गोमती, एक है रसीन, ये दोनों का वर्तमान आयु में कितना अनुपात है 3:5 है। 10 साल बाद वह अनुपात 2:3 हो जाएगा, यानी 10 साल बाद। ये प्रेजेंट का दिया हुआ 3:5 है। अब 10 वर्ष बाद बोल रहा है,
तो 10 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा। रसीम की वर्तमान आयु वर्षों में क्या होगा, हमको यहाँ पे रसीम की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो सेम कॉन्सेप्ट लगाना है, अंतर को सबसे पहले सेम करना है। इस तरह के क्वेश्चन जब भी रेशियो में देखें सबसे पहले ऊपर और नीचे अंतर को सेम करें। तो अंतर का सेम करने का वही कॉन्सेप्ट है, नीचे का डिफरेंस ऊपर गुना और ऊपर का डिफरेंस नीचे में गुना। ठीक है, हो गया 3:5 और 2 दूना 4:6। यहाँ भी एक का डिफरेंस, यहाँ भी एक का डिफरेंस, दोनों अंतर सेम हो गया। अब ये बोल रहा है 10 वर्ष बाद, यही तो अंतर शो करता है। 10 वर्ष बाद हम लोग कहेंगे कितना वर्ष बाद, 1 वर्ष बाद। हम लोग का अंतर कितना है, 1 वर्ष बाद। अब निकालना किसका, रसीम की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो रसीम की वर्तमान आयु कितना है, ये तो रसीम है 5, 5 से गुना हो जाएगा, 10×5 = 50 वर्ष। ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, 1 हो जाएगा सही। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है 4 वर्ष पूर्व ए तथा बी की उम्रों में 13:16 का अनुपात था। 10 वर्ष बाद वह अनुपात 20:23 हो जाएगा। वर्तमान में बी ए से कितना वर्ष बड़ा है। क्वेश्चन बोल रहा है 4 वर्ष पूर्व, एक कब का दिया हुआ है, 4 वर्ष पूर्व ए और बी में अनुपात कितना था, 13:16। 10 वर्ष बाद है, उसके बाद फिर दिया हुआ 10 वर्ष बाद अनुपात कितना हो जाएगा, 20:23। अब यहाँ से देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे अंतर देख रहे हैं कितना का है, 7 का अंतर है। यहाँ पे देख रहे हैं अंतर कितना का, 7 का अंतर है। यानी हमको अंतर सेम करने की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, कि अंतर ऑटोमेटिक ऑलरेडी पहले से ही सेम दिया हुआ है। तो इस तरह क्वेश्चन जब भी आता है कि 4 वर्ष पूर्व 10 वर्ष बाद, तो टोटल आयु कितना हो जाएगा, जब भी पूर्व और बाद एक साथ दिया हुआ हो तो टोटल दोनों जुड़ जाता है। अगर 4 वर्ष पहले और 4 वर्ष बाद तो कितना टोटल 8 हो जाएगा। तो यहाँ बोल रहा है 4 वर्ष पूर्व और 10 वर्ष बाद, तो 10 और 4 कितना हो जाएगा, 14 वर्ष। ये पूरा अंतर को शो करेगा। जब भी पूर्व और पहले दिया हुआ हो, 10 वर्ष पहले 4 वर्ष पूर्व, तो दोनों क्या होता है, ऐड हो जाता है, 14 हो गया। और यहाँ अंतर की तुलना हम लोग अंतर से करें, यहाँ हम लोग कितना कहेंगे अंतर, 7 का अंतर है। वर्तमान में बी ए से कितना वर्ष बड़ा है, तो हम लोग दोनों का अलग अलग निकाल लेंगे वर्तमान का उम्र। फिर हमको वर्तमान का उम्र निकालना है, तो पहले 13 हम 4 वर्ष पूर्व वाला निकाल लेते हैं, उसमें फिर 4 वर्ष जोड़ देंगे। तो ये 13 से गुना कर देंगे, ये 16 से गुना कर देंगे, क्या होगा 7 दूना 14, 13 दूना 26 वर्ष, 16 दूना 32 वर्ष। ये कब का निकला है, ये 4 वर्ष पूर्व का निकला। हम लोग यहाँ 13 और 16 से गुना किए हैं ना, तो ये 4 वर्ष पूर्व का था ना, तो ये 4 वर्ष पूर्व का निकला है। इसको हमको वर्तमान करना है, तो इसमें क्या करेंगे, 4 16 जोड़ देंगे दोनों में, तो क्या हो जाएगा 26×4 30 वर्ष और 32×4 36 वर्ष। अब ए हो गया कितना 30 साल का और बी हो गया 36 साल का। तो बोल रहा है बी ए से कितना बड़ा है, जो ये बी है ए से कितना साल बड़ा है, 6 साल बड़ा है। ये 36 साल का है, ये 30 साल का है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, 6 वर्ष। ठीक है, इसको आप नोट डाउन करिए। चलिए आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है 4 वर्ष बाद यामिनी और जेमिनी की आयु 7:8 है। 1 वर्ष पूर्व यह अनुपात 6:7 था। जेमिनी की वर्तमान आयु वर्षों में क्या होगा। बोल रहा है 4 वर्ष बाद दिया हुआ है, 4 वर्ष बाद कितना दिया हुआ है, यामिनी है, एक यामिनी है और एक जामिनी है, जेमिनी है। दोनों का अनुपात कितना है, 7:8 है। 1 वर्ष पूर्व, 1 साल पहले दिया हुआ, 1 वर्ष पूर्व 6:7 था। यहाँ देखेंगे सेम अंतर कितना, दोनों में अंतर देख रहे हैं सेम है। यहाँ भी 1 का अंतर है, यहाँ भी 1 का अंतर है। जब भी कहे 4 वर्ष बाद 1 वर्ष पूर्व, जहाँ भी बाद और पूर्व एक साथ करें तो हम लोग दोनों का आयु में अंतर किससे निकालते हैं, दोनों को ऐड कर लेते हैं। टोटल कितना अंतर हो जाएगा, 5 साल। यहाँ से कितना कहेंगे अंतर हम लोग, 1 साल। जामिनी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। फिर हमको जामिनी निकालना आते हैं, 8 से गुना कर देंगे, तो 8 बचे 40। ये जामिनी की उम्र कब निकला है, 4 साल बाद निकला है। हमको उसको 4 साल बाद थोड़ा हमको वर्तमान पूछ रहा है ना, उसमें 4 साल क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, 36 साल। ऑप्शन नंबर इसका 4 हो जाएगा। यार यही पूछता कि 4 साल पहले,
क्या करते हैं, इसको में 4 जोड़ देते हैं। लेकिन 4 साल बाद का पूछा है, तो हम लोग जो 4 साल बाद का निकला है उसमें इसका करेंगे 4 घटा देंगे तो वर्तमान का निकल जाएगा। चलिए आगे हम लगते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है वर्तमान में हर्ष की आयु 40 वर्ष है। वर्तमान में हर्ष की आयु 40 वर्ष है और ईसा की आयु 60 वर्ष है। कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 था। एक हर्ष है, एक रीसा है। वर्तमान में 40 साल का है और ये 60 साल का है। कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:4 था। कितने वर्ष पहले 3:5 था। देखिए इस तरह के जब भी क्वेश्चन आता है तो अब इसको बाई ऑप्शन बना सकते हैं। इसको कुछ नहीं करेंगे, बाई ऑप्शन बनाते हैं। इसको बाई ऑप्शन बनाएंगे। तो अगर बाई ऑप्शन बनाते हैं, इसको बोल रहा है कितना साल पहले 3:5 था, 3:5 में आ जाना चाहिए। तो पहला ऑप्शन लेकर चलते हैं 10। अगर हम इसको 10 साल पूर्व मानते हैं तो अगर वर्तमान में अभी 40 साल का है तो 10 साल पूर्व इसका उम्र कितना हो रहा होगा, 30। इसका कितना हो रहा होगा, 50। अगर अभी ये 40 साल का है तो 10 साल पहले क्या होगा, 30 साल। या अगर अभी 60 साल का है तो 10 साल पहले क्या होगा, 50 साल। इसको हम रेशियो निकालेंगे क्या होगा, 0 से 0 करते हैं 3:5 सेट कर गया ना। इन ऑप्शन कहाँ पे सेट किया, 10 वर्ष पहले। 10 वर्ष पहले इन लोग का अनुपात 3:5 था। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 15। बोल रहा है 15 नंबर क्वेश्चन, ए और बी की वर्तमान उम्रों का गुणनफल 200 है। 5 वर्ष बाद उनकी उम्रों का गुणनफल 375 वर्ष होगा। वर्तमान में उम्रों का योगफल क्या है। बोल रहा है ए और बी के वर्तमान उम्र में गुणनफल कितना है, 200 वर्ष। 5 वर्ष बाद उनकी उम्रों का गुणनफल। अब 5 वर्ष बाद अगर हमको ए का निकालना है 5 वर्ष बाद तो ए + 5 हो जाएगा। बी का निकालना है तो बी + 5। ये दोनों का गुणनफल कितना है, 375 है। उनके वर्तमान उम्र का योगफल ज्ञात कीजिए। हमको ए + बी का मान निकालना है। ए + बी = 60। ऐसे हम सोल्व कर लेते हैं, गुना करते हैं, इसको दिखा से हमको आ सकता है। तो ये क्या हो गया, 3a + ये क्या हो जाएगा 5a + ये क्या हो जाएगा 5b + 5 × 5 = 25 = 375। यहाँ से हम सोल्व करते हैं तो ये क्या हो गया 3a और 5a। एक सेकेंड, यहाँ a और b से गुना होगा तो a भी आएगा ना, तो a भी आएगा, फिर 5a आएगा, फिर 5 भी आएगा। ठीक है, यहाँ पे a भी आएगा। तो a b को तो हमको मान दिया हुआ है 200, तो हम 200 मान पुट कर देंगे प्लस ये क्या हो गया 5a + 5b = इधर 25 प्लस में, इधर आगे 25 माइनस में होगा, कितना हो जाएगा 350। अब क्या हो गया 5a + 5b = का 350। इधर 200 प्लस में, इधर 200 घट जाएगा, 200 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 150। ऐसे हम 5 कॉमन कर लेंगे तो a + b = कितना हो जाएगा 150। हमको मान निकालना है किसका, a + b का। तो 5 इधर गुना में, 5 भागा में आ जाएगा, तो 5 से भागा देंगे तो क्या होगा 5 × 15 = 30। इन दोनों का योगफल कितना हो गया, ए और बी का उम्र का योगफल कितना हो गया 30 वर्ष। ऑप्शन नंबर इसका 3 से हो जाएगा। चलिए ठीक है, आज हम लोग यहीं 15 नंबर क्वेश्चन तक देखेंगे। इसका आगे नेक्स्ट जो देखेंगे। जय हिंद दोस्तों, बाय।